इस संसार में जिसने भी ईश्वर के हवाले सब कुछ किया हुआ है, उसकी देर सवेर जिंदगी बेहतरीन हो ही जाती है। भगवान की कृपा उस पर आ ही जाती है। बहुत पुरानी एक कहानी है, बहुत पहले मैंने सुनी थी कि एक आदमी जिसका नाम मंगी राम था, वो एक सेठ की दुकान पे काम करता था। वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करता था। राशन की दुकान थी, तो जो भी काम करता था बड़े शिद्दत के साथ करता था। कुछ समय के बाद एक दिन सेठ जी को लगा कि ये मंगी राम बहुत ईमानदारी से काम करता है, तो इसके तनख्वाह बढ़ा देते हैं। सोचा कि कल मैं इसको बताऊंगा कि मैंने तनख्वाह बढ़ा दी। अगले दिन ऐसा हुआ कि सेठ जब दुकान पे आए तो मंगी राम दुकान पे आया ही नहीं। सेठ ने सोचा, ये देखो, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, इनके पास बुद्धि नहीं होती है। आज मैं इसका तनख्वाह बढ़ाने वाला था और ये दुकान पे आया ही नहीं। अगले दिन मंगी राम दुकान पे आया तो सेठ ने सोचा था तो तनख्वाह बढ़ा दिया। वो काम करता रहा। कुछ दिन के बाद सेठ को लगा कि नहीं, मैंने ठीक ही किया था। काम तो ईमानदारी से ही करता है, दिल लगा के ही करता है, तो चलो इसका जो मैंने पैसे बढ़ाए थे वो सही बढ़ाए थे। फिर एक दिन वो काम पे नहीं आया। अब सेठ के अंदर गुस्सा आने लगा कि बताओ, मैंने इसके पैसे बढ़ा दिए और ये काम पे नहीं आया। ये सब नीच बुद्धि के होते हैं, इनको समझ नहीं होती है। मैं इसका ऐसा करता हूं, तनख्वाह घटा देता हूं। तनख्वाह घटा दूंगा तो शायद बुद्धि खुले, तो फिर से ईमानदारी से काम करे और बिना बताए हुए गायब ना हो। चलिए, अगले दिन मंगी राम दुकान पे वापस आया तो सेठ ने फिर पैसे घटा दिए। बोला कि देखो, मैं तुम्हारे पैसे घटा रहा हूं, और सेठ जी ने घटा दिए। फिर वो काम करता रहा। तो एक दिन सेठ को ऐसे ही कुछ सूझा तो उसने बोला कि मंगी राम, एक बात बताओ, तुम उस दिन कहां गायब हुए थे और तुम इतने निफिकिर क्यों रहते हो? मैंने तुम्हारे पैसे बढ़ा दिए तो ना तुमने कभी शुक्रिया बोला, थैंक यू बोला, ना तुमने कभी मेरी शाबाशी करी। मैंने जब पैसे घटा दिए तो तुमने कोई शिकायत भी नहीं किया। क्या बात है? बोला, देखिए सर, मैं अपना सब कुछ भगवान के हवाले चलाता हूं। ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। बोले, इसमें क्या कृपा है कि मैंने तुम्हारे पैसे घटा दिए? बोला कि जब पहली बार जब मैं दुकान पे नहीं आया था आपके, तो मेरे घर बेटा पैदा हुआ था। मैंने सोचा भगवान की बड़ी रहमत है, बहुत कृपा है कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ। अगले दिन मैं आपके दुकान पे आया, आपने तनख्वाह बढ़ा दी। मैंने सोचा कि वाह, बेटे का किस्मत देखो, कल पैदा हुआ, आज तनख्वाह बढ़ गए। एक घर में सदस्य बढ़ा और उसके खर्चे पहले से आपने मुझे बढ़ाकर दे दिए। भगवान का शुक्रिया है, बहुत बहुत कृपा है। दूसरी बार जब मैं आपके काम पे नहीं आया तो मेरी बूढ़ी माँ गुजर गई। तो मैं यहाँ था, मुझे गांव में जाना पड़ा। वो गांव पे रहती थी, तो जाकर मुझे उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। कर और के आया तो अगले दिन आपने मेरे पैसे घटा दिए। तभी मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो, जो माँ के हिस्से का जो पैसे आ रहे थे अब मार रही नहीं, तो पैसे उसके हिस्से के भगवान ने घटा दिए। तो बोले, सेठ ने सब सुनने के बाद कहा, तुम्हें टेंशन नहीं होता है? बोला, किस बात का टेंशन? जिसका सब कुछ भगवान चला रहे हैं, ईश्वर चला रहे हैं, उनकी कृपा बरस रही है जिसके ऊपर, उसको किस बात का टेंशन? तो कहानी तो दोस्तों मोरल वाली है। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में सब कुछ ईश्वर के हवाले किया है, वो ये भी नहीं सोच रहा है कि मेरे जीवन में दुख आ रहा है, मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रहा है।
अच्छा हो रहा है तो भी वो बेचैन नहीं हो रहा है, बुरे में भी नहीं घबरा रहा है। उसके जीवन में क्या दुख? सब तो उसका जीवन ईश्वर चला रहे हैं, और जिसका ईश्वर जीवन चलाते हैं कुछ संघर्ष के बाद उसका जीवन ठीक कर ही देते हैं। पर हम आम मनुष्य हैं, हमें बेचैनी होती है, हमें लगता है क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे जीवन में कुछ भी हो, कर्म ही हो, हम कोई भी काम करें, मैं कुछ भी करूं, यूट्यूब बनाऊं, फिल्म करूं, सीरियल करूं, कुछ भी करूं, तो लगता है कि इससे बेहतर क्यों नहीं हो रहा है। आप जो कर रहे हैं उसमें आपको लगता होगा कि और बेहतर क्यों नहीं हो रहा है। कभी कोई बुरा हो गया तो भी बेचैनी होती है, कभी किसी को प्यार किया, वो नहीं मिली, नहीं मिल रही है, तमाम कोशिश के बाद तो रोना गाना, नसीब को दोष देना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं मिल रही है, मेरे प्यार में क्या कमी है। हम ऐसे सोचने लगते हैं। जीवन में पैसे कम हो गए तो भी दुख होता है, पैसे बढ़ गए तो किसी को, वैसे तो पैसे बढ़ने पे नहीं होते, पैसे कम हो जाने पे बहुत ज़्यादा दुख होते हैं। हम अपने नसीब को कोसने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका उन पर यकीन है, भरोसा है, तो सब कुछ सही होता है। और जिस आदमी का मैंने कहा भी था एक वीडियो में कि दिल से, ऊपर से नहीं, दिखाए वाला नहीं, दिल से जिस आदमी का यकीन परमात्मा पे है, और ऐसा नहीं कि बोल के किया भगवान आपने मुझे ये दिया इसके लिए शुक्रिया, जो 24 घंटे शुक्रगुजार में है कि सब कुछ तो आप ही का है, आप ही का दिया हुआ है, आप ही की बदौलत है। हम नहीं होते तो नहीं रहते, नहीं देते तो आज हम नहीं रहते। और जो आदमी इस विचार के साथ, इस विवेक के साथ जी रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं आती है। परेशानी तब आती है जब एम्बिशियस हो जाता है आदमी, महत्वाकांक्षी हो जाता है, लालची हो जाता है, ग्रीड बढ़ जाता है। जैसे कई लोग होंगे जो कहते हैं मेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। क्या अच्छा नहीं हो रहा है, पहले ये सोचिए। क्या आपको चाहिए था और क्या भगवान ने दिया है, इस पे कभी गौर करें। जितनी जरूरत है उतनी आपको मिलेगी। और रही बात भगवान के ऊपर अगर भरोसा है, किसी इंसान के ऊपर भरोसा है, किसी गुरु के ऊपर भरोसा है, तो कृपा बरसेगी। अभी तक शायद आपका भरोसा यकीन में नहीं बदला है, 100% नहीं हुआ है, इसीलिए शायद कृपा नहीं बरस रही है। जिस दिन आपका यकीन 100% हो जाएगा, उस दिन कृपा बरसेगी। अपना कर्म पे विश्वास करिए, कर्म करते रहिए बिना शिकायत के, और अच्छे कर्म करते रहिए। आपके साथ सब अच्छा होगा, एक दिन अच्छा हो जाएगा। आज अगर अच्छा नहीं है तो आने वाले समय में अच्छा हो जाएगा। सबको पता है कि भगवान की जब कृपा आती है तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो आपने कभी सोचा ना हो। तो अपना कर्म करते रहिए, जो आपका काम है उसमें आप बिना कंप्लेन के कि ये क्यों कर रहा हूं, मैं तो ये करना नहीं चाहता था। जो मिल रहा है अभी उसको यकीन के साथ करिए, दिल से करिए, फिर जो मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। जो आपके कर्म थे पिछले जन्म के अनुसार, वो इस जीवन में अभी आपको मिल रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएंगे, भगवान की कृपा आएगी तो और बेहतरीन मिलेगा।